सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे मन में हमेशा प्रश्न बना होता है कि हम हमारे पशुओं को किस अवस्था में कितना भोजन खिलाएं ताकि उनसे हम अच्छा दूध उत्पादन ले सकें, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि हमें पशुओं को किस अवस्था में कितना भोजन देना चाहिए और भोजन में क्या चीज़ शामिल होना चाहिए। तो हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जीवन निर्वाह के लिए पशुओं को कितना आहार देना चाहिए और आहार में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि दूध उत्पादन के लिए पशु का आहार किस तरह का होना चाहिए जिससे हमें अच्छा दूध उत्पादन मिल सके। तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि गर्भावस्था में पशु की देखभाल के लिए पशुओं के चारे में हमें कौन कौन सी चीज़ मिक्स करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे और ब्याने के बाद में अच्छा दूध उत्पादन हमें मिलता रहे। ठीक है चलिए दोस्तों, हमें पशुओं को हमेशा संतुलित आहार देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि संतुलित आहार होता क्या है। जान लेते हैं दोस्तों कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखिए, संतुलित आहार केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पशुओं के लिए भी अति आवश्यक है। देखिए, ऐसा आहार जो 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, जल, ये एक निश्चित अनुपात में जिस भोजन में होते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ये पोषक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, संतुलित आहार जो होता है पशु की एक दिन की बाड़वार स्वास्थ्य, दूध उत्पादन क्षमता, प्रजनन आदि सुचारू रूप से लाने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, अब पशु की जो खाद्य सामग्री है इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो चारे के रूप में, दूसरे दाने के रूप में। अब देखिए, चारा भी जो होता है 2 प्रकार का होता है। चारे को भी हम नमी के हिसाब से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो सूखा चारा, एक हरा चारा। सूखा चारा के अंतर्गत गेहूँ, जौ, बाजरा, ठीक है, इनका जो भूसा है वो आता है दोस्तों। और जो कहना चाहिए कि हरा चारा होता है उसके अंतर्गत हम बरसीम रख सकते हैं जिसमें नमी की मात्रा लगभग 80 से 90% होती है और सूखे चारे में नमी की जो मात्रा होती है 10 से 12% की होती है दोस्तों। इसके बाद अब बात करें कि दाने के रूप में भोजन किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए, दाने का जो मिश्रण है वो प्रोटीन युक्त होना चाहिए दोस्तों। इसके अंतर्गत तिलहन, दलहन, चूरी, सभी प्रकार की खल जैसे सरसों की खल, बिनोला की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल, सूरजमुखी की खल, सभी प्रकार की खल होना चाहिए। उसमें अनाज भी शामिल होना चाहिए जैसे कि हम कह सकते हैं कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, ठीक है, इस तरह के उसमें अनाज भी मिश्रित होना चाहिए। साथ ही कुछ खनिज का मिश्रण होना चाहिए, नमक भी होना चाहिए और विटामिन भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने चारे की बात की और दाने की बात की। अब कितनी मात्रा में ये मिश्रण तैयार करना चाहिए हमें, तो देखिए हमारा जो मिश्रण होता है दोस्तों, जो प्रोटीन युक्त मिश्रण होता है इसमें हमें खली लेना चाहिए। खली के अंतर्गत सरसों, बिनोला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि की खली आएगी। ये टोटल भोजन में 25 से 35% का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मोटा अनाज की हम बात करें तो मोटा अनाज के अंतर्गत आएगा गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, जई इत्यादि। ये भी 25 से 30% तक होना चाहिए दोस्तों। फिर अनाज के बायो प्रोडक्ट जैसे चूनी, भूसी इत्यादि, ये 10 से 30% आप रख सकते हैं। फिर खनिज का मिश्रण 1% होना चाहिए। ठीक है, फिर आयोडीन युक्त नमक भी होना चाहिए दोस्तों 1%। उसके साथ ही आपको विटामिन ए, फिर विटामिन D3 का मिश्रण भी होना चाहिए जो कहना चाहिए 20 से 30 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम के दाने में होना चाहिए। ये मिश्रण का अनुपात होना चाहिए। अब हम किस अवस्था में कितना भोजन पशु को खिलाएं इस पर बात करते हैं। बात करेंगे जीवन निर्वाह के लिए कितना भोजन हमें देना चाहिए। देखिए, ये अवस्था जो होती है दोस्तों, इसमें हमें दूध का उत्पादन नहीं मिलता है लेकिन पशु को अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए ये भोजन देना आवश्यक होता है। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत पशु इसमें अपना तापमान कंट्रोल करता है, पाचन क्रिया सही रखता है, रक्त प्रवाह सही होता है, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएँ होती है दोस्तों। ठीक है, पशु चाहे दूध उत्पादन करता हो या न करता हो, हमें मात्रा देना आवश्यक है। अगर हम ये पशुओं को एक निश्चित मात्रा में भोजन ना दे अगर, तो इसके अभाव पशु हमारा कमजोर हो जाता है जिसका असर दूध उत्पादन तथा प्रजनन क्षमता पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें कि इसमें कितना भूसा या चारा हमें देना चाहिए। तो देखिए, देसी गाय अगर हमने पाली है तो इसमें सूखा चारे की मात्रा हमें 4 किलो रखना चाहिए दोस्तों। दानों का जो मिश्रण है वो 1 से 1.5 किलोग्राम रखना चाहिए। ठीक है, वही यदि हमने कोई शुद्ध नस्ल की गाय या भैंस पाली है दोस्तों तो उसके लिए हमें 4 से 6 किलोग्राम सूखा चारा होना चाहिए और दाने की मात्रा हम बात करें अगर तो 2 से 3 किलोग्राम दाने की मात्रा इसमें होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें गर्भावस्था में पशु का आहार हमें किस तरह का रखना चाहिए। तो देखिए, गर्भावस्था में पशु को 5वें महीने से ही इसकी देखभाल हमें अच्छे से करनी स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि 5वें महीने से ही जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है दोस्तों उसका विकास तेजी से होता है, तब पशुओं को अत्यधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास देसी गाय है तो इस अवस्था में हमें 5 किलो हमें यहाँ पे
हरा चारा देना चाहिए दोस्तों, और 5 किलो इसमें हमें सूखा चारा देना चाहिए। दाने की बात करें 2 किलोग्राम पर्याप्त होती है। अगर शुद्ध नस्ल की कोई गाय या भैंस हमने पाल रखी है दोस्तों, तो उसके लिए 6 से 7 किलोग्राम सूखा चारा, फिर हरा चारा की बात करें 10 किलोग्राम होना चाहिए। दाने का जो मिश्रण होता है ये हमारा 2.5 से 3 किलो रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जब हमारा दूध उत्पादन कहना चाहिए, पशु जब हमारा दूध देने लगे, ठीक है, तो इस अवस्था में पशु का जो भोजन है दोस्तों, उसकी मात्रा जीवन निर्वाह की मात्रा से, ठीक है, अलग से हमें कुछ और देना चाहिए। तो जो मात्रा जीवन निर्वाह के लिए हम देते थे, उसके अतिरिक्त यदि हमने देसी गाय पाले हैं तो उसे हमें 5 से 6 किलो चारा अतिरिक्त देना आवश्यक होता है, सूखा चारा। हरे चारे की बात करें तो इसको 10 किलोग्राम के आसपास हमें हरा चारा देना चाहिए, और दाना जो है वो 2.5 किलो के आसपास अतिरिक्त दाना हमें देना चाहिए दोस्तों। यही शुद्ध नस्ल की गाय की बात करें या भैंस की बात करें तो 10 किलोग्राम सूखा चारा, फिर 10 से 12 किलोग्राम इसमें हरा चारा हमें देना चाहिए, और जो दाने का मिश्रण है दोस्तों 4 से 5 किलोग्राम तक इसको हमें देना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम पशु की देखभाल करें और इस तरह से हम उनका आहार रखें तो हमें निश्चित ही दूध का उत्पादन अच्छा मिलेगा और हमें निश्चित ही अच्छा फ़ायदा होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा।